सुंदर वन जंगल में राजा का राजसभा चल रहा था। उसी वक्त सेनापति मंत्री को अपना स्थान से हटाने के लिए मन ही मन में एक तरकीब बना रहा था। पिछली बार मंत्री से हार गया था, इस बार नहीं हारूंगा। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मंत्री अपने पद से हाथ धोना पड़े। महाराज, हमारे राज्य में हाथी के जैसा एक सर्वशक्तिशाली प्राणी है। हाँ, वो तो पता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, अगर मंत्री बंदर ना हो के हाथी हो जाए तो राज्य के लिए अच्छा होगा। हाथी की जैसे शक्तिशाली मंत्री देख के कोई हमारे राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा। राजा को सेनापति का होशियारी पता चल गया और वो बोले, मंत्री बनने के लिए सिर्फ बड़ा शरीर होने से ही नहीं चलेगा, बड़ा दिमाग भी चाहिए। किसने बताया कि हाथी का बुद्धि नहीं है? मुझे पता है महाराज, और मैं आपसे कहता हूँ, हाथी का बुद्धि मंत्री का बुद्धि से कई ज्यादा है। ठीक है, फिर दोनों का ही एक परीक्षा लेते हैं। जिसकी बुद्धि ज्यादा होगा वो ही मंत्री बनेगा। बात सुनकर सेनापति बहुत खुश हो जाता है। ये हुआ ना बात, मंत्री को आज मैं धूल चटाऊंगा। मंत्री, पिछली बार तुम जीत गए थे, इस बार और जीत नहीं पाओगे। तुम्हारा मंत्री का पद मैं छुड़ा कर ही दम लूंगा। ठीक है महाराज, हम सब राजी हैं। आप बताइए, परीक्षा कब लेना है? मैं तुम लोगों को एक पत्र दे रहा हूँ, जिसे लेके तुमको पड़ोस के जंगल में राजा के पास जाना पड़ेगा और राजा से पत्र का उत्तर लेके जो भी सबसे पहले आएगा उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। लिखा हुआ पत्र को लेके दोनों जन बगल वाले राज्य में चला जाता है। महाराज की जय हो। तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो? हम पड़ोसी राज्य से आए हैं महाराज। आपके लिए हमारी राजा ने एक पत्र भेजा है। पत्र भेजा है? दिखाओ। पत्र को पढ़कर राजा चौंक जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है, अजीब बात है, पत्र में ऐसा क्यों लिखा गया? आखिर बात क्या है? मंत्री, महाराज शायद हमको हीरे जवाहरात दे रहे ले जाने के लिए। तुम्हें कैसे पता? देख नहीं रहे हो कि महाराज सोच रहे हैं कि कितना हीरे जवाहरात देंगे हमको ले जाने के लिए। अजीब है, आखिर पड़ोस के राजा ने ऐसा क्यों लिखा? महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आप चाहे कितना भी हीरे जवाहरात दे दे, मैं उसे ठीक ले जाऊंगा। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। इस पत्र में लिखा है, इस पत्र को लाने वाले दोनों को किसी वक्त फांसी दे दिया जाए। लग गए। राजा का बात सुनकर हाथी बहुत डर गया और वो मरने के डर से मंत्री से मदद मांगता है। मंत्री, तुम कुछ करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी मेरी उम्र ही क्या है मरने की, सिर्फ 60 साल। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, तुम ही मंत्री बन जाना। इस बार मुझे बचा लो भाई। मंत्री हाथी के कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जिसके कारण हाथी को मन में थोड़ा सा ताकत मिला। इधर वो सेनापति मंत्री और हाथी को फांसी लगाने के लिए ले जाता है। पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ। नहीं, पहले मुझे फांसी चढ़ना है। तुम चुप रहो, पहले मुझे फांसी पे चढ़ना है। नहीं बोला ना, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं मैं। नहीं मैं। यह बोल के दोनों जन झगड़ा करने लगा। वहाँ पे सिपाही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आने के कारण वो राजा को जाके सब बोलने लगा। बुलाओ दोनों को। दोनों जन आके राजा के सामने खड़ा हो जाता है। क्या बात है, तुम दोनों पहले मरने के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता महाराज। पहले आप मुझे फांसी पे चढ़ाइए।
नहीं नहीं, कुछ तो बात जरूर है। बताओ क्या बात है, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा दीवार में चुड़वा दूंगा। महाराज, हमारे राजा आपका राज्य जीतना चाहता है। आप बहुत ही ईमानदार राजा है, इसीलिए हमारा राजा आपका राज्य नहीं जीत पा रहा है। ईमानदार? इसके साथ राज्य जीतने की क्या संपर्क है? हमारे राजगुरु ने राजा को बोला था, अगर कोई ईमानदार राजा के हाथों 2 निर्दोष प्राणी का हत्या होता है तो वो उस राज्य को जीत सकते हैं। इसीलिए हमारे राजा ने हम दोनों को यहाँ पे भेजा है, ताकि आपके हाथों पाप हो और आपका राज्य आपके हाथ से। हाँ समझ गया, और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों पहले मरने के लिए आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे? महाराज, राजगुरु ने हमको ये बताया था कि हम दोनों निर्दोष हैं, इसीलिए हम दोनों में से अगर कोई पहले मरेगा तो वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो अगले जन्म में उस राजा का मंत्री बनेगा। महाराज, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे राजा बनना है, इसीलिए आप पहले मुझे फांसी पे चढ़ाइए। राजा तब सोचने लगा, ये 2 जन एकदम निर्दोष जानवर है, हम भला क्यों इसका हत्या करें? मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, तुम दोनों अपने राज्य में लौट जाओ। मैं तुम दोनों को मुक्ति दे रहा हूँ। मंत्री और हाथी 2 जन ही अपना राज्य में वापस चला गया। सच में मंत्री, तुम्हारे बुद्धि के लिए आज बच गया, वरना वहाँ तो फांसी पे लटका ही देता। महाराज, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मंत्री बनने के लिए शक्ति की नहीं, बुद्धि की ज्यादा जरूरत होती है। आज मुझे पता चल गया, मुझे क्षमा करें महाराज। मुझे पता था मंत्री के बुद्धि के सामने पड़ोस के राजा भी नहीं टिक पाएगा। सच में मंत्री, तुम्हारा बुद्धि का कोई जवाब नहीं। जी महाराज, मुझसे भूल हो गया है, बंदर ही असल में मंत्री बनने की योग्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साइड में रखा बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।